हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। मतलब कि सबसे पहले हमें कुछ रिलेशंस दिए होंगे कुछ कोड फॉर्म में, उनके बेसिस पे क्वेश्चन दिया होगा और उसका निकालना हमें आंसर। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आज मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको इन फ्यूचर इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम्स में, तब आप ना तो कोई पेन का यूज करने वाले हैं, न ही पेपर का, और न ही कोई ब्लड रिलेशन के लिए ट्री डायग्राम बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही पेनलेस और पेपरलेस ट्रिक देखने वाले हैं जिसे यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ देखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो ट्रिक को स्टार्ट करने के पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसे हम कहेंगे जनरेशन गैप, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, एक पर्सन है, उसके अगर फादर, मदर, अंकल, आंट, मतलब ये सारे क्या है, इसके ऊपर वाली जनरेशन में है, तो इस जनरेशन को हम नाम क्या दे देंगे, +1। सेम अगर इनसे भी कोई ऊपर वाली जनरेशन होती है, मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो उस जनरेशन को हम क्या नाम दे देंगे, +2। उसी प्रकार इस पर्सन के अगर कोई नीचे वाली जनरेशन, मतलब सन हो गया, डॉटर हो गया, सन इन लॉ हो गया, उस जनरेशन को हम क्या नाम दे देंगे, -1। और इनसे भी कोई नीचे वाली जनरेशन होगी, मतलब ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, तो उस जनरेशन को हम क्या नाम दे देंगे, -2। और दोस्तों, इसके साथ वाली जो जनरेशन होगी, मतलब मान लीजिए इस पर्सन की कोई वाइफ होगी, ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, तो उस जनरेशन को हम क्या नाम दे देंगे, 0। तो ये होती है दोस्तों जनरेशन गैप, जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। और आप ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इन क्वेश्चंस को देखते ही इसे अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, ये एक क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से दी है कि a+b मतलब a इज द फादर ऑफ b, मतलब a b का पिता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा हमेशा कोडेड के क्वेश्चंस में, कि जब भी दो लोगों के बीच का अगर रिलेशन दिया है कोडेड फॉर्म में, तो हम पीछे वाले का रिलेशन क्या होगा ये हम कभी नहीं बता सकते हैं। वो सिर्फ एक ही केस में बता सकते हैं, जब आगे वाले के रिलेशन का हमें या तो हस्बैंड का पता होगा या वाइफ का पता हो। मतलब यहाँ देखिए कि ए इज फादर ऑफ बी, मतलब ए बी का तो पिता है, बट बी कौन है इसके बारे में श्योर नहीं कह सकते हैं। वो बेटी भी हो सकती है या बेटा भी हो सकता है। सेम हम यहाँ देखिए कि a - b मतलब a इज वाइफ ऑफ b, मतलब a b की क्या है, वाइफ है। तो यहाँ तो हम श्योर हो गए। अभी हमने बोला कि हस्बैंड या वाइफ का अगर रिलेशन पता होगा तो हम एग्जैक्टली पिछाले के बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि a इज वाइफ ऑफ b, मतलब a तो क्या है, b की वाइफ है, तो b ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए कि a क्रॉस b मतलब a इज ब्रदर ऑफ b, तो a b का भाई है, तो b कौन है इसके बारे में श्योर नहीं दे सकते। सेम a डिवाइडेड बाय b मतलब a इज डॉटर ऑफ b, तो a तो क्या होगी, b की डॉटर होगी, बट b कौन हो गया, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कोड थे रिलेशंस के, और इनके फॉर्म पे हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन के हमारे पास कुछ है ऑप्शंस। तो क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है कि p डिवाइड r प्लस s प्लस q विच इज ट्रू, मतलब एक रिलेशन लेते हैं हमें इस कोड में, मतलब जैसे a प्लस b था हमारा, a इज फादर ऑफ b, तो यहाँ देखिए तो s प्लस q दिया है, तो क्या हो जाएगा, s इज द फादर ऑफ q, या ऐसा बोल रहे r इज द फादर ऑफ s। तो ये इस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिया है और इसके हमें दिए हैं ऑप्शंस। तो इस रिलेशन का कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई होगा ये निकालना है। तो अब हम दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसका ट्री डायग्राम बना ले और फिर सॉल्व करें। हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, जिस भी दो लोगों के बीच में पूछा है उन दोनों लोगों के बीच में हम देख लेंगे जनरेशन गैप। मतलब कि यहाँ देखिए p और q के बारे में बात हो रही है, इस ऑप्शन में भी p और q के बारे में भी, इसमें भी p और q के बारे में, और लास्ट वाला तो नन दे रखा है। मतलब साफ साफ बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ p और q के बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं कि p से लेकर q तक में हमें जनरेशन गैप कितना मिल रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला रिलेशन दिया है डिवाइड का, मतलब p और r के बीच में क्या रिलेशन दिया है, डिवाइड का। तो डिवाइड देखिए तो दोस्तों कितना, अगर डॉटर, और डॉटर हमें पता है क्या है, वो नीचे वाले जनरेशन में आता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आ जाएगा हमारे पास, -1। सेम देखिए r प्लस s, मतलब प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर को, और फादर की जनरेशन क्या होती है हमारे +1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1। सेम s प्लस q मतलब अगेन फादर हो जाएगा, और फादर की जनरेशन क्या हो जाएगी हमारी, +1। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जनरेशन गैप जो आ रही है वो हमारी इस फॉर्म की वो कितनी आ रही है, +1। तो हम ऑप्शन में से देख लेंगे, जिस भी ऑप्शन में +1 सेटिस्फाई करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ देखिए p इज डॉटर ऑफ q, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों की डॉटर, अगेन देखें तो डॉटर कौन सी जनरेशन में आती है, नीचे वाली में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा -1, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता हमारा। सेम देखिए दोस्तों q इज आंट ऑफ p,
तो यहाँ एक छोटी सी बात नोटिस कीजिएगा दोस्तों, क्यू दिया है एंड में, मतलब इन दोनों का अगर रिलेशन देखें कि एस प्लस क्यू, एस इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब क्यू कौन है, मेल है कि फीमेल है, क्यू का तो हमें जेंडर ही पता नहीं, तो यहाँ तो बोला क्यू इज आंट ऑफ पी, तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्यू का तो हमें क्या है, जेंडर ही नहीं पता। अब यहाँ देखिए कि पी इज द आंट ऑफ क्यू, पी कौन है, आंट। अभी हमने देखा अंकल आंट वाली जनरेशन कौन सी होती है, ऊपर वाली, तो यहाँ पर देखें तो जनरेशन गैप कितनी होगी, +1, और ये तो नॉन ऑप्शन हो गया। मतलब अगर देखें हम तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो हम नन पे तो जाएंगे नहीं, मतलब फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड वाला। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको जनरेशन गैप चेक करते जाना है क्वेश्चन की, और आपको ऑप्शंस में क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सिर्फ और सिर्फ देखते से ही सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, S इज द फादर ऑफ P सेटिस्फाई, मतलब कि S P का क्या है, पिता है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि S इज फादर, फादर मतलब हमारा S कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शन में से हम ये देख लेते हैं कि मेल वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए R क्रॉस S, मतलब R क्रॉस S यहाँ हो जाएगा, R इज द ब्रदर ऑफ S, तो R तो भाई हो गया, S कौन हो जाएगा, हमें S के बारे में नहीं पता, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेम यहाँ देखिए R माइनस S, तो R माइनस S यहाँ हो जाएगा, R इज द वाइफ ऑफ S, तो R तो क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, मतलब S क्या होगा, हस्बैंड होगा, मतलब हस्बैंड का जेंडर क्या हो जाएगा, मेल। तो यहाँ से एक ऑप्शन में हमें मिल गया मेल। सेम हम देख लेते हैं यहाँ पे R डिवाइडेड बाय S, तो R इज द डॉटर ऑफ S, तो R तो डॉटर हो गई, S कौन होगा, मदर या फादर, इसमें भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। सेम यहाँ देखिए R क्रॉस S, तो अभी देखा R क्रॉस S, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, कैंसर। मतलब फाइनल देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो देखा दोस्तों हम इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे बिना किसी जनरेशन गैप के। तो आपको दोस्तों सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि आपको ऑप्शन देख के ये पहचानना है कि क्या हम उसे जनरेशन गैप से सॉल्व कर सकते हैं या मेल या फीमेल देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से आपको जो भी बेटर ऑप्शन लगता है आप उसे देखकर सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन का डायरेक्शन हमें दिया हुआ है कि P$Q मतलब P इज फादर ऑफ Q, P@Q मतलब P इज मदर ऑफ Q, सेम हैश कर दिया सन, एंड कर दिया सिस्टर, और स्टार कर दिया है वाइफ। तो ये क्वेश्चन का हमें डायरेक्शन है। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि विच स्टेटमेंट मीन्स A इज फादर इन लॉ ऑफ D, मतलब कि A क्या है, D का ससुर है। तो दोस्तों फादर इन लॉ वाली जनरेशन हमारी कौन सी होती है, ऊपर वाली, मतलब हम देखिए तो A से लेकर D तक का जो जनरेशन गैप आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, +1। तो हम सारे ऑप्शंस में ये देख लेंगे कि A से लेकर D तक में जिस भी ऑप्शन में +1 का जनरेशन गैप आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देखिए A से लेकर D तक चेक करना है हमें, तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। सेम देखिए A से लेकर D तक, तो हम इसे भी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों A से लेकर D तक चेक करना, तो इन दोनों को भी चेक नहीं करेंगे। सेम यहाँ पर इन दोनों के लिए चेक करेंगे तो इन्हें हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों कि A इज फादर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ हमारा कौन सा होगा, जेंडर मेल वाला, तो हम यहाँ पर मेल वाला ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो A*B, मतलब A*B, A इज वाइफ ऑफ B, मतलब A का जेंडर इस केस में क्या हो जाए, फीमेल, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सेम हम देखिए यहाँ पर A$C, तो A$C, तो A इज फादर ऑफ C, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है क्योंकि जेंडर कौन सा आ रहा है इसमें, मेल वाला। सेम हम देखिए इसमें तो A@B, तो A@B मतलब A इज मदर ऑफ B, तो अगेन मदर तो जेंडर कौन सा हो जाए, फीमेल, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो यहाँ देखें तो A$D, तो A$D मतलब A इज फादर ऑफ D, मतलब यहाँ भी ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखिए सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को चेक करना है। तो दोनों का ही हम क्या निकाल लेते हैं, जनरेशन गैप, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जनरेशन गैप दोनों के लिए +1। अब यहाँ देखिए दोस्तों A$C, मतलब डॉलर क्या है, फादर है, फादर मतलब ऊपर वाली जनरेशन, मतलब ये हो जाएगा +1। एट द रेट मतलब मदर अगेन ऊपर वाली जनरेशन, मतलब +1। हैश मतलब हो जाएगा हमारा सन मतलब नीचे वाली जनरेशन, मतलब हो जाएगा -1। तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा +1। क्यों? क्योंकि हमें यही से यहाँ तक चेक करना है, हम इसको तो देख रहे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें A से लेकर सिर्फ D तक ही जाना है। अब ऑप्शन नंबर 4 देखें तो A$D, तो A$D मतलब A इज फादर ऑफ D, अगेन फादर कौन से, हमारे ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जनरेशन गैप तो 1 आएगा।
तो दोस्तों एक बार नोटिस करें कि हमें चाहिए ए इज फादर इन लॉ ऑफ डी, बट यहाँ तो क्या हो गया ए इज फादर ऑफ डी, मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा अगेन सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ए इज फादर इन लॉ ऑफ डी, तो होना हो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन। आप अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप इसे ट्री डायग्राम की हेल्प से भी बनाकर देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जनरेशन गैप की हेल्प से क्वेश्चन को इजीली तरीके से निकालना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोटिस करना है कि जनरेशन गैप क्या आएगा, वो सीधा आपको आंसर टिक कर देना है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसका, जिससे आपको फाइनली पूरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगेन दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन का कोड वही है, हमारे पास स्टेटमेंट है कि सी इज सन इन लॉ ऑफ ए, मतलब सी क्या है? सन इन लॉ है किसका? ए का। तो सी का जेंडर यहाँ से अगेन पता चल गया, हमारे पास सन इन लॉ है मतलब क्या हो जाएगा? मेल। तो सबसे पहले मेल वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी का जेंडर क्या हो जाएगा? सी स्टार डी, मतलब सी स्टार डी देखिए सी इज वाइफ, वाइफ हो जाएगा मतलब फीमेल हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए सी एट द रेट डी, तो सी एट द रेट डी मतलब सी इज मदर ऑफ डी, मतलब अगेन सी कौन होगी? मदर, मतलब जेंडर क्या हो जाएगा? फीमेल, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए सी डॉलर डी, मतलब सी डॉलर ई देखिए तो सी इज फादर ऑफ ई, तो सी तो कौन होगा? फादर, फादर मतलब जेंडर क्या हो जाएगा इसका? मेल, तो ये ऑप्शन एक हो सकता है हमारा। अब यहाँ देखिए सी हैश बी, तो सी हैश बी मतलब हैश कौन है? सन है, तो मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा? जेंडर मेल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो सकता है? हो सकता है। अब दोस्तों हमें देखिए सी इज सन इन लॉ ऑफ ए, मतलब सी से लेकर ए तक जाने पे हमारी जनरेशन क्या बन रही? नीचे वाली। क्यों? क्योंकि सन इन लॉ कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो हमारा -1 हो जाएगी जनरेशन गैप। अब अगर दोस्तों सी से ए पे जाएंगे तब जनरेशन गैप तो -1 हो जाएगी, बट अगर ऑप्शन में ए से सी पे जाएंगे तब क्या हो जाएगा जनरेशन गैप? +1। क्यों? क्योंकि सी इज सन इन लॉ ऑफ ए, तो ए कौन हो जाएगा? या तो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, और दोनों में से ही कोई भी मदर इन लॉ हो या फादर इन लॉ, दोनों कहाँ आएंगे? ऊपर वाली जनरेशन में। मतलब ए से सी अगर जाएंगे तो हम क्या लेंगे? +1। तो ऑप्शन में अगर सी से ए होगा तो हम -1 देख लेंगे, या ए से सी होगा तो +1। तो यहाँ पर देखिए हमें इन दोनों ऑप्शंस में चेक करना है। तो यहाँ पहले ए से सी पे जाएंगे, हम इसे तो भूल जाएंगे। सेम यहाँ पर सी से ए जाएंगे तो इसे भी छोड़ देंगे। अब देखिए डॉलर, डॉलर मतलब फादर, फादर मतलब हो गया +1, एट द रेट मतलब मदर, मदर मतलब अगेन +1, हैश, हैश मतलब सन, सन मतलब -1, तो +1 से -1 कैंसल, तो ये आ गया आपका +1। अब यहाँ पर देखिए तो सी से बी मतलब हैश, हैश आ गया आपका सन, सन मतलब -1, एट द रेट आपका हो जाएगा मदर, मदर मतलब +1, और एंड मतलब देखिए सिस्टर, जो कि हो जाएगी आपकी 0 जनरेशन। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना? +1 से -1 कैंसिल 0, तो ये कितना आ गया? ए से सी पे जाने पे +1, और अभी हमने देखा ए से सी पे जाने में कितना आना चाहिए था? हमारा +1। तो फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये था दोस्तों आज हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन के ऊपर, जो कि उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज उसे भी कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट से क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।